यूजीसी नेट म्यूज़िक का मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर लेकर आई हूँ सॉल्व करने के लिए। तो आई जस्ट होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, लेट्स मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि जस्ट अ मिनट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदुस्तानी म्यूज़िक का जो है जुलाई 2018 में हुआ था ये एग्ज़ाम। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है? तो वक्र संपूर्ण राग है गौड़ सारंग। आप गौड़ सारंग का पूरा परिचय लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मा पा ध नी ध पा मा गा मा रे सा स्वरावली किस राग को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है राग रामकली को। उसके बाद सही कूट को चुनिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है और इसका कारण है किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग छोड़ भी सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, संदर्भ ग्रंथि सूची, परिशिष्ट या फिर अध्ययन के निष्कर्ष के अनुभूत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ ग्रंथ सूची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए। काफी के स्वर कौन से होंगे, खमाज के स्वर कौन से होंगे, अड़ाना के कौन से होंगे और बहार के कौन से होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी का जो है वो सेकेंड वाला होगा, मापा गारे रेगा मा गारे सा। ठीक है, खमाज का जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट, धानी पा धानी सा निधा पा धामागा। अड़ाना का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये नीपा मापा सानी सा, और बहार का होगा मानी धानी सा नीपा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई थी? मतलब जो ये मेल राग वर्गीकरण है ये किस युग में आया था? तो ये मध्यकालीन युग की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गंधार व काकली निषाद युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साधारणीकृता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल के समानार्थ शब्द को इंगित कीजिए। ठाट, संस्थान, मुकाम, थाट क्या बोला जाता है? तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी तथा ए। मेल को ठाट भी कहते हैं, मुकाम भी कहते हैं, संस्थान भी कहा जाता है और थाट भी कहा जाता है। मतलब कि थाट का अर्थ है एक जगह राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। पंडित भातखंडे जी ने ठाट प्रति को व्यवस्थित किया तथा 32 थाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है? भरत के षडज ग्राम से रे और पा जो है वो स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है। भरत के षडज ग्राम से रे पा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है। षडज ग्राम में सप्त स्वर क्रमशः 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी ग्राम में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है? क्वेश्चन है बताना है कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दरबारी कालना आसावरी थाट का राग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? तो वो है अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है? तो वो है नी। बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर विभिन्नता से प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ये स्थायी भंजनी आलाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्व्यर्थ के पूर्व के स्वरों में स्वर समूह का उच्चारण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रथम स्वस्थान। ठीक है, प्रथम स्वस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केदार, कामोद व छाया नट के अंतरे में वह कौन सी स्वरावली है जो सभी में समान रूप से प्रयुक्त की जाती है? तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, पा पा सा
पा पा सा सा रे सा। ठीक है। 16 नंबर पर आपका आता है कि पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रुपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? तो वो है त्रिताल के समान। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण बुआ कौन से घराने से थे, रोशन आरा आगम कौन से घराने से थे, जयपुर घराने से कौन था, आगरा घराने से कौन था। इसमें बताना है आपको सही जोड़ी कौन सी नहीं है। तो सही जोड़ी है रोशन आरा बेगम दिल्ली घराने से संबंधित नहीं है, वो किराने घराने से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदुस्तानी संगीत में काफी थाट जन्य रागों कितने रागांगों के अंतर्गत में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आपका आता है हिंदुस्तानी राग में काफी थाट जन्य रागों को 5 रागांगों के अंतर विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तोड़ी थाट के राग कौन से हैं? तो बी और सी यानी कि गुर्जरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी जो है वो तोड़ी थाट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार स्थायी संचार से अभिप्राय क्या है? तो अपार स्थायी संचार से अभिप्राय है गायक का गुण। निम्नलिखित में कौन सा राग बिलावल थाट से है? तो वह बिहाग था, जो राग है वो बिलावल थाट से है। मत्त कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी थी? तो मत्त कोकिला वीणा में तारों की संख्या थी 21। उसके बाद मियाँ अचपल किस घराने के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं? वो मियाँ अचपल दिल्ली घराने के संस्थापक माने जाते हैं। फ़कीर उल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वह मान कुतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 25 नगमात ए आसिफी मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो नगमात ए आसिफी मूल ग्रंथ जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में शारंग देव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है? 6ठे अध्याय में संगीत रत्नाकर के 6ठे अध्याय में वाद्यों का विवरण है। तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है? तो तार गहन शब्द जो है वो तानपुरे से संबंधित है। निम्नलिखित स्वर संगति किस राग की है? प मा जो आपका तीव्र है, फिर पा गा मा ध, तो ये आपका आता है हमीर से। सही कूट को चुनिए। जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग के रूप में माना जाता है और जयजयवंती सभी ऋतुओं में गाया अथवा बजाया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा कि कथन ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? विरुद्ध, पाठ, पद, तेनक या फिर पद। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तेनक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। गा कोमल और मा तीव्र किस राग में यूज़ होता है? दोनों माँ का प्रयोग किस में होता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गा कोमल और मा तीव्र मुल्तानी में होता है। दोनों माँ का जो प्रयोग है वो होता है मारू बिहाग में। रे शुद्ध और मा तीव्र मधुबंती में, और रे पावर्जित है मालकौल्स में। नाट्यशास्त्र का टीका है अभिनव भारती। बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित हैं? तो बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द जो है वो वाद्य से संबंधित हैं। ठीक है। इसमें से आपको भिन्न को चुनना था, तो आपका हो जाएगा दरबारी कांडला जो है, नायकी कांडला ये नहीं है। ठीक है। गोरख कल्याण शुद्ध कल्याण से हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका आता है, ये मिसप्रिंट हो गया है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सुमेलित कीजिए। किसको सुमेलित करना है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? थर्ड, ए का थर्ड। प्रसिद्धि मनोहर जयपुर घराने से हैं। इनमें घराने आपको बताने थे। रहीम सेन, अमृत सेन कौन से घराने से आते हैं? तो रहीम सेन, अमृत सेन जो हैं वो आते हैं आपके जयपुर घराने से। अली बख्श फतेह अली ये आते हैं आपके पटियाला घराने से, और हस्सू हद्दू ये आते हैं ग्वालियर घराने से। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? रस कौमुदी के जो लेखक हैं वो हैं श्रीकंठ। ठीक है।
कालक्रमानुसार सही क्रम चुनिए। तो कालक्रमानुसार जो है सबसे पहले आपके आते हैं खुदा बख्श, फिर गुलाम अब्बास, फैयाज खान और उसके बाद ये आपके हुसैन साहब जी। निम्न में से कौन सा अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? तो वो है बिहाग में अवरोह में धारे। निम्न में से कौन सा मेल थाट के समान है? धीर शंकराभरण इसका आंसर होगा, जो हम उसकी बात करते हैं। बिलावल को धीर शंकराभरण कहते हैं। दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? दो रागों का मिश्रण छायालग राग कहलाता है। निम्नलिखित में से या फिर मिश्र राग किसे कहते हैं, संकीर्ण राग किसे कहते हैं और विकृत राग किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो ये नौहर भिन्न है, क्यों? मागधी, अर्धमागधी और संभाविता ये गीतियों के प्रकार में आते हैं। तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। सही कूट को चुनिए। भारतीय संगीत में दो स्वर संवाद, षड़ज पंचम भाव और षड़ज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कथन जो सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर आपको सुमेलित करना था पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल दिया है। दूसरी तरफ बाउल, कजरी, हीर और मीड़। एक तरीके से ये लोकगीत से क्वेश्चन आया है आपका। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कौन सा फेमस है? कजरी है ना। उत्तर प्रदेश में कजरी फेमस है। पंजाब में आपका हीर आ जाएगा, राजस्थान में मांड, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कजरी और बंगाल में बाउल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था सिंह भूपाल जी के द्वारा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तुम्बा, पर्दा, घुड़च या रीड? तो तुम्बा, पर्दा, घुड़च ये सितार से संबंधित है लेकिन रीड नहीं है, तो रीड इसमें डिफरेंट हो जाएगा। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन किया गया है? तो संगीत रत्नाकर के प्रबंध अध्याय में आपका निबद्ध और अनिबद्ध का वर्णन किया गया है। फिर निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। प्रश्नादि, प्रसन्नता, पौरवी या प्रश्न मध्य? तो इसका आंसर हो जाएगा पौरवी। जो है पौरवी क्या है? पौरवी मूर्छना का एक प्रकार है, ठीक है। आशर्व किसका नाम है? तो आशर्व एक जाति है। वैदिक स्वर अतिस्वर किस लौकिक स्वर के बराबर है? तो वो है निषाद के बराबर। विकृत मूर्छना का नाम क्या है? सांतरा। तराना के रचयिता कौन है? तो तराना आपको पता है कि तराना के रचयिता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पद, विकृत स्वर, अंश स्वर, मूल स्वर, आधार स्वर, वादी स्वर, काकरी, निषाद, अर्थयुक्त। कैसे आप इसको मेल करेंगे, कैसे करेंगे? फर्स्ट का फोर्थ कैसे है? पद यानी अर्थयुक्त शब्द उसको पद कहते हैं। विकृत स्वर क्या होता है? विकृत स्वर आपका होता है काकली, निषाद एक विकृत स्वर है। अंश स्वर का मतलब वादी स्वर कहा गया है, ठीक है। और मूल स्वर यानी आधार स्वर। तो ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण उल्लिखित थे? तो 10 जाति लक्षण थे। उसके बाद ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में कौन पारंगत था? भैया गणपत राव। फिर सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिया गया है हैदर नारायण देव, असद अली खां, मियाँ छज्जू खां, बड़े मोहम्मद खां। अब वीणा वादक कौन था, संगीत शास्त्रज्ञ कौन था, ख्याल गायक कौन था और ध्रुपद गायक कौन था, ये आपको बताना है। तो जो हैदर नारायण देव थे वो आपके थे संगीत शास्त्रज्ञ, ठीक है। उसके बाद असद अली खां जो थे वो आपके थे वीणा वादक। मियाँ छज्जू खां ये आपके थे ध्रुपद गायक। और बड़े मोहम्मद खां ये थे ख्याल गायक, ठीक है। किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? अरविंद जी को। उसके बाद निम्नलिखित में से संगीत का स्रोत कौन सा है? तो संगीत का स्रोत है नाद। निम्नलिखित वीणाओं में से किसका उल्लेख जो है वो शास्त्र में, किस शास्त्र में किया गया? ध्रुव वीणा का उल्लेख जो है वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। नाट्य शास्त्र में कौन सी वीणा का उल्लेख किया गया है? तो ध्रुव वीणा का। राग रागनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना किसकी और संकेत में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारिवारिक पद्धति। संगीत की ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है? संगीत शास्त्र। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मात्रा की इकाई के लिए, मापने की इकाई के लिए होता है? तो वो है मात्रा। विपरीत माइक्रोफोन किससे संबंधित है? लाउड स्पीकर से। और निम्नलिखित में से ठुमरी पूर्वकालीन प्रकार को क्या कहते हैं? लखनऊ ठुमरी। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, ठप्पा और
कदरपिया, गुलाम नबी, मनरंग और तानसेन, मतलब कि कौन सी शैली किनके द्वारा गाई जाती थी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो ख्याल है वो मनरंग से रिलेटेड है, ध्रुपद तानसेन से रिलेटेड है, ठुमरी कदरपिया, टप्पा गुलाम नबी से रिलेटेड है। ठीक है। सी के मेजर स्केल में कितने टोन हैं, तो ये आ जाएगा 5 टोन है। निम्नलिखित रागांगों में से किसमें नी प ग म रे अनिवार्य है, नी कोमल और ग कोमल किसमें है, कानड़ा अंग में। ठीक है। अभिकथन है कि एक वाग्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है, और दूसरा है अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शक कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा वाग्यकार है, जो कंपोज़र है, वो अच्छा संगीत प्रदर्शक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। राग अड़ाना किस थाट से संबंधित है, तो आसावरी थाट से। कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति दैवत हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध दैवत स्वर के समान है। बिलावल के स्वरों में यदि दैवत स्वर षड्ज के रूप में लिया गया हो तो उसमें कौन सा राग प्राप्त होगा, उसमें आसावरी राग प्राप्त होगा। स्वामी हरिदास का शिष्य कौन था, रामतनु पांडे। उस राग का नाम बताएं जिसके वादी और संवादी स्वर गा और धा है, वो है गौड़ सारंग। फिर म ध यानी तीव्र म ध और ये सा राग के किस युग में प्रयुक्त होते हैं, ये होते हैं भटियार सोहिनी। उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है, वादी स्वर। ठीक है। तानपुरे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त धागे का नाम बताइए, तो उसे कहते हैं सूत। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन जो थे वो बांसुरी वादक थे, तो विजय राघव राव जी। प्रमुख रागों के वर्णन के बाद कौन सा राग संगीत गायन को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होगा, भैरवी। तो फतूल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो वो है मिर्जा खां फखरुद्दीन मोहम्मद। हनुमत मंत्र के सही रागों को चुनिए, तो वो थे भैरव, मालकंस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है, तो वो है विदारी। संगीत सार के लेखक कौन है, संगीत सार के लेखक हैं सवाई प्रताप सिंह। क्षेत्र काकू का संबंध किनसे है, क्षेत्र काकू का संबंध है कंठ से। ठीक है, क्षेत्र काकू का संबंध आता है कंठ से। उसके बाद निम्नलिखित निश्चित मात्राओं में लय को विभक्त करने को क्या बोलते हैं, उसे छंद कहते हैं। प्रणब भारती के लेखक ओमनाथ ठाकुर थे। माँ तीव्र प धा कोमल पा, माँ तीव्र प ग म ग रे कोमल किस राग को दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं पूर्वी राग को। ठीक है। उसके बाद चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है, मृदंग के बोल होते हैं। संकीर्ण का संबंध किससे है, संकीर्ण का संबंध वर्ड से है। नेक्स्ट पे आते हैं, भिन्न जोड़ी को चुनिए, तो वो आपकी आ जाएगी एक ताल और तिलवाड़ा। ये ताल भिन्न है। ठीक है। 12 मात्रा की ताल, इसमें 6 विभाग होते हैं। तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल है। ठीक। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया, शुद्धिकरण का सिद्धांत विश्वनाथ ने दिया। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किनका सृजन किया है, तो उन्होंने किया है आपका ABCD फरोज, नक्शे गुल, लिमन और कलवाना। काल समयानुसार ग्रंथों का सही क्रम चुनिए, तो वो आपका आ जाएगा नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, राग तरंगिनी, राग विभोर। आप देखिए इनका डिटेल एनालाइज आप करिएगा, और मैं इनके लिए डिटेल क्लास लेकर आऊँगी जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में होंगी। बट अभी जस्ट अ क्विक रिव्यू कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं और पिछले ईयर में कैसे पूछे गए हैं, ये आपको एक आइडिया इससे मिल जाएगा। तो द बेसिक एम ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट। ओके। स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं, तो स्वरमेल कलानिधि में आपके 5 प्रकरण हैं। फिर सही कोड चुनिए। प्रत्येक लय सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न कर सकती है, लयों में संवेगों को उजागर करने की क्षमता है। तो इसमें क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। यदि 4 स्वर बढ़त में एक ही बार प्रयोग किए जाएं तो कुल कितने तान प्रस्तार प्राप्त होंगे, तो वो होंगे 24। कौन सा सारिका युक्त वाद गज से बचता है, तो वो है इसराज। वाचिक आंगिक का संबंध किससे है, वाचिक आंगिक का संबंध जो है वो अनुभाव से है। रागांज और रागनी के लेखक कौन है, तो वो हैं आपके भातखंडे जी। तो ये तो 100 क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं 2018 जुलाई 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, UGC नेट का, उसका क्वेश्चन पेपर ये था। वो आप आइडिया ले सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पिछले साल पिछले कुछ टाइम में पूछे गए थे। ठीक है। तो आई जस्ट होप कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।